बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो पूरे पाकिस्तान को आज का शानदार मैच जीतने पर बहुत बहुत मुबारकबाद। और इसमें सबसे ज़्यादा जो बहुत ज़बरदस्त खुशी की बात है, एक बात पे तो बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ जो कि जो बॉलर था उसका रवैया, और उसने बकवास तक की और उसने धक्का दिया आसिफ अली को। लेकिन उस धक्के का जवाब जो है शाह ने, वो शाह ने जो है ज़बरदस्त किस्म के छक्के लगाकर और इनके छक्के छुड़ा दिए। ज़बरदस्त छक्के लगाए दो, और नसीम शाह ने, और उन्होंने पाकिस्तान को ये विक्ट्री दिलाई। पूरी कौम को ये विक्ट्री मुबारक हो। मैं इस विक्ट्री पे इसलिए ज़्यादा खुश हूँ कि इसकी वजह यह है कि इस विक्ट्री से अगर ये लूज़ कर जाता पाकिस्तान ये मैच, तो एक तो फाइनल के लिए थोड़े से मसले होते, और दूसरा उसके साथ साथ एक और चीज़ थी कि जिनके हाथ से पाकिस्तान को आज शिकस्त होती, तो ये लोग सोशल मीडिया पे ख़ास कर जिस तरीके से उनका बिहेव था आसिफ अली के साथ, इसको देखकर ये अंदाज़ा किया जा सकता है कि ये किस तरह से इनका बिहेव होता और क्या रिएक्शन होता, ख़ासकर पाकिस्तानियों के लिए और पाकिस्तान के खिलाड़ियों के लिए। और फिर सोशल मीडिया पे किस तरह की बातें की जाती, किस तरीके से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें की जाती, ज़हर उगला जाता। बहरहाल ये जो मिसबिहेव है, और इस मिसबिहेव की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ कि इस तरीके से एक प्रोफेशनल खिलाड़ी को अपने सीनियर्स के साथ इस तरीके से, एक सीनियर खिलाड़ी है आसिफ अली पाकिस्तान का हीरो है। पाकिस्तान के लिए उसने बहुत अच्छी बैटिंग की। और आज नसीम शाह ने तो कमाल कर दिया है, साबित कर दिया कि नसीम शाह ना सिर्फ बेहतरीन बॉलर है बल्कि वो एक ऑलराउंडर है। और उसने दो छक्के लगाकर, जो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान के हाथ से मैच निकल गया, लेकिन नसीम शाह ने जिस तरीके से दो ज़बरदस्त शॉट खेलकर और दो छक्के मार के पाकिस्तान को जीत दिलाई, ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी जीत थी। और इस एशियन कप के अंदर पाकिस्तान ने ये जो इसमें इंडिया की जो कल दुर्गत की श्रीलंका ने, जिस तरीके से श्रीलंका के साथ हुआ, आज टफ मुकाबला था, लेकिन इस टफ मुकाबले में जिस तरीके से उनके बॉलर ने आसिफ अली के साथ किया, इस तरह का प्रोफेशनल खिलाड़ी कभी भी ग्राउंड में इस तरह की हरकतें नहीं करता। ये हरकतें करते हैं और बाद में ये रोते हैं। जब ये हार जाते हैं फिर रोते हैं, लेकिन जब ये जीतने लगते हैं तो फिर ये तकब्बुर से लोगों को कांधे मारते हैं, धक्के देते हैं, और खिलाड़ियों के साथ इस तरह का बिहेव करते हैं जिसका इन्होंने सबूत दिया। आईसीआई को जो है इस हवाले से, इंटरनेशनल क्रिकेट जो है उसको इस हवाले से एक्शन लेना चाहिए। ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी जीत थी। और इस एशियन कप के अंदर पाकिस्तान ने ये जो इसमें इंडिया की जो कल दुर्गत की श्रीलंका ने, जिस तरीके से श्रीलंका के साथ हुआ, आज टफ मुकाबला था, लेकिन इस टफ मुकाबले में जिस तरीके से उनके बॉलर ने आसिफ अली के साथ किया, इस तरह का प्रोफेशनल खिलाड़ी कभी भी ग्राउंड में इस तरह की हरकतें नहीं करता। ये हरकतें करते हैं और बाद में ये रोते हैं। जब ये हार जाते हैं फिर रोते हैं, लेकिन जब ये जीतने लगते हैं तो फिर ये तकब्बुर से लोगों को कांधे मारते हैं, धक्के देते हैं, और खिलाड़ियों के साथ इस तरह का बिहेव करते हैं। ग्राउंड के अंदर बहुत सारी बातें, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट्स का ख्याल करना पड़ता है और बहुत सारी बातों का ख्याल रखना पड़ता है। तो आसिफ अली के साथ जो रवैया रखा गया और जिस तरीके से उन्होंने आसिफ अली के पीछे बकवास की, और वो साफ ज़ाहिर होता है स्क्रीन पे कि वो कुछ गलत किस्म की बातें कर रहा था। तो ये बातें जो है पूरे एक हमारे खिलाड़ी के लिए नहीं, पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए, 20 करोड़ आवाम के लिए। तो मैं इस बात की इंतहाई मजम्मत करता हूँ और मुतालबा करता हूँ कि ऐसे खिलाड़ियों के ख़िलाफ़ फिल फौर जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट की तरफ से इसके हवाले से इनको इसके ऊपर जो है इकदाम होना चाहिए और इसके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए, बल्कि इसको इस फॉर्मेट से बाहर किया जाए। इस तरह की हरकत अगर कोई करेगा और इस तरीके से मिसबिहेव करेगा तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। सोशल मीडिया के ज़रिए आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि इस तरह से हम अफ़गानिस्तान को अपना पड़ोसी मुल्क, नेबर मुल्क, अपना मुसलमान मुल्क, अपना भाई तस्वर करते हैं और अपना पड़ोसी मुल्क समझते हैं, लेकिन अगर उसका मतलब ये नहीं है कि वो एक मुसलमान मुल्क है और मुसलमान खिलाड़ी हैं और उनको बहुत सारी टिप्स पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने दी हैं, पाकिस्तान के खिलाड़ियों से बहुत कुछ उन्होंने सीखा, तो इस तरीके से इनको नहीं करना चाहिए। बहुत अफसोस की बात है जिस तरीके से आज आसिफ अली के साथ हुआ। बहरहाल पाकिस्तानियों खुश हो जाओ, आप सबको मुबारक हो, पाकिस्तान की जीत मुबारक हो। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये लोग ऐसे ही रोते रहेंगे और इंशाअल्लाह एशिया कप जो है बाबर आज़म के हाथ में होगा। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम सब की दुआओं से इंशाअल्लाह बाबर आज़म एक बार फिर फॉर्म में आएगा और वो अपनी कारकर्दगी से आप सबको महसूस करेगा। यूट्यूब चैनल पे मेरे जो वीडियोस हैं उनको लाइक भी करें, वॉच भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।
पाकिस्तान जिंदाबाद।